आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं होगा। चलो मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं ना दूर बिहार की रहने वाली हूँ। जब नक्सलियों ने बिहार में बम कांड किया था तो उसमें मेरा पूरा का पूरा परिवार जल के समाप्त हो गया। मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं बच गई और किसी अनजान व्यक्तियों ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मुझे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में एक कंपनी में छोटा सा कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली है। पर मैं रायपुर शहर पहुंचने को तो पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं इस रायपुर शहर में बिल्कुल नहीं हूँ। आखिर इस कंपनी का पता पूछूं तो पूछूं किससे? अच्छा एक काम करती हूँ, चलो रास्ते में आगे चल के देखती हूँ, शायद कोई राहगीर ही मिल जाए, उसी से कंपनी का पता पूछ लूंगी। अरे क्या बात है? जरा सुनते हैं। जी कहिए। क्या आप मेरा एक छोटा सा हेल्प कर सकते हैं? अरे 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 क्या हेल्प चाहती हो? एक कंपनी का एड्रेस है, बता दीजिए। अच्छा तो आप इस कंपनी में? इस कंपनी में ना हाँ। मेरा नया नया जॉब लगा है और आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है। इत्तेफाक मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ। क्या? जी। फिर तो सर आप मेरे से सीनियर हुए। खैर कोई बात नहीं। अभी आप कंपनी जाना चाहती हो? हाँ अभी तो कंपनी जाना है। तो देखिए सामने ऑटो खड़ी है, उस ऑटो पे बैठ जाओ, फिर वो ऑटो वाले पहुंचा देगी आपको सीधे कंपनी। सर वैसे आप अभी किधर जा रहे हो? वैसे ड्यूटी ही जा रहा हूँ। ड्यूटी जा रहे हो ना? जी। तो क्यों ना मैं उस ऑटो वाले के बजाय आपके साथ कंपनी चलो, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं 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 नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? आखिर मंजिल तो दोनों का एक ही है ना। हाँ। तो चलो साथ ही चलते हैं। चलिए फिर। पर एक बात है। क्या बात है? अरे जब हम दोनों एक ही कंपनी के कर्मचारी हुए हाँ तो फिर एक दूसरे से अनजान क्यों? तो कहिए सर क्या जाना है आपको? क्या आप बता सकती हो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाली हो? अच्छा आपको मेरा नाम जानना है सर? जी। सर मेरा नाम तो ना नगमा है, नगमा। ओ, नगमा। जी हाँ सर, और ना मैं दूर बिहार की रहने वाली हूँ। क्या आप बिहार के रहने वाली हो? जी हाँ। अच्छा। और आपका शुभ नाम सर? जी मेरा नाम मन्नूलाल निषाद है। ओह बड़ा प्यारा नाम है सर, और वैसे भी आप मेरे से सीनियर हो, तब तो मैं आपका नाम बिल्कुल भी नहीं ले सकती सर। अरे 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 अरे, फिर क्या कहना चाहती हो? आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, कहिए तो भला। क्यों ना मैं आपको सिर्फ निषाद जी करके बुलाऊं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो? अरे इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? हाँ। जैसी आपकी इच्छा। और सर आपका ग्राम? ग्राम तो मेरा निपानी है और तहसील थाना जिला बालोद, वहाँ के रहने वाला हूँ। ओह सर तो आप गांव के रहने वाले हो? जी हाँ। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे। जी कहिए। क्यों ना आप जब कभी भी अपना गांव घूमने जाओगे हाँ। तो मुझे अपने साथ अपना गांव घुमाने ले जा सकते हो क्या सर? मेरा ना गांव घूमने का बड़ा मन है सर। अरे 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 अरे, जब आपकी इच्छा है गाँव घूमने की, हाँ। तो हम जरूर लेकर चलेंगे अपने साथ। हाँ पर एक बात है। क्या बात है? अरे हमारे गाँव में तो प्राय लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। वो तो है। और आप ठहरे बिहार के रहने वाली, हाँ। फिर वह भाषा समझ पाओगी? ओ सर इतनी सी बात। जी। सर मैं ना छत्तीसगढ़ी भाषा हाँ। समझ भी लेती हूँ। अच्छा। कुठिया घर लेता जी। अरे वाह। क्या है ना सर, हाँ। मैं जब अपने जॉब के सिलसिले में बिहार से छत्तीसगढ़ आ रही थी ना, हाँ हाँ। तो कुछ कुछ शब्दों को गूगल में देख के अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा सीख ली थी। ऐसे का? हाँ। नगमा अरे तो बहुत अच्छा बोल रहे थस। हाँ। और के थस की समझ भी जथो तो हमला ले जाने कोनो इतराज नहीं है। ठीक है। हम जब कभी भी अपन गाँव जाबो आपला जरूर ख्याल करके लेखबो। पक्का ना सर? पक्का। पर नगमा अभी हमला जाना कहाँ है? अभी तो ऑफिस जाना है सर। और अपन समय तो यही कटे जाती। हाँ सर, और आज तो मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मुझे तो और जल्दी पहुंचना चाहिए था। अरे चलो चलो भाई, कई देर ना हो जाए। चलिए चलिए। आइए। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख के, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख के। अरे मुनीम सरकार। कल हम लोग चंपा से मिलने गए थे जी। तो कल उनके भाभी ने हमें देखा क्या रे? ओकर भाभी नहीं देखे है। फिर कौन देखा रे? ओकर भौजी देखी। अरे वाह!
ये दोनों का मतलब क्या हुआ रे? ये के ना सरकारी एक है। एक वाला। हाँ। अरे मुझे फिक्र होने लगा है काके कि चंपर को मुसीबत तो नहीं आया होगा यार। तो टेंशन खबर ले तो। मुनीम, इसमें टेंशन लेने वाला बात है, अच्छा? क्योंकि चंपा मेरा प्यार है। हाँ। और मेरे प्यार के ऊपर कोई मुसीबत आता है ना तो बिहारी बाबू को कदापि सहन नहीं होता। एक काम करो, और जरूर मुझसे मिलने आएगी, दरवाजे पर उसका इंतजार करो। ठीक है। मुनि काया? मैं जब तो सरकार घर आता हूँ हाँ। तही दरवाजा का खड़ी रहता हाँ। तो तोर सरकार हा ये दरवाजा में खड़ी रहता तेरे पैसा देते का? यही कर खड़े रहे तो ते कर देते। हाँ भारी का खड़े मुँह चाचा चलावा थे कैसे? काहे? तो सरकार का है काबर? मोर पर कत्ती बड़ी मुसीबत आई मुनि सब तो मैं जानू। का मुसीबत है मोला बता। वाह तुम्हार मुसीबत की हल कर डाली। बड़े बड़े समस्या हल कर दे। तोर समस्या है नहीं कर सकस मुनि साहब तू ना तो सरकार का लिख भी। ऐसे? हाँ ले चल चल चल। बिहारी बाबू, बिहारी बाबू। क्या बात है चंपा? अरे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है यार? बिहारी बाबू हाँ। कल हम माता रानी के मंदिर में मिले बर गिरे ना। ये बात तो सच है। ततोला अमोला मार भौजी दे डरी से। तो यार चंपा, और इसमें डरने वाली कौन सी बात है? एक न एक दिन तुम्हारे भैया भाभी को पता चलना था, अभी चलो उसे डरने वाली कौन सी बात है यार? अरे यार डरने वाली कौन सी बात है? डरने वाली कौन सी बात है? अगर ये बात कोई भौजी या भैया बता दी ना तो मोर हाथ लधर की सीधा मोर ससुराल भेज दी यार। मैं तोर से एक पल भी दूर नहीं होना चाहूँ बिहारी बाबू। ए चंपा रानी, अरे डरने की इबादत है, इबादत है, एक मोहब्बत है चंपा, और मोहब्बत है प्यार है यार। और प्यार किया तो डरना क्या? सही बात है चंपा यार, प्यार भी करते हो डरते हो अच्छी बात नहीं है। मतलब तुम्हें ही डर है ना कि अगर तुम्हारे भाभी तुम्हारे भैया को बतला देंगे तो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, यही डर है ना? हाँ बिहारी बाबू। मतलब हमारे रास्ते का कांटा तुम्हारे भाभी यही समझ रही हो ना? अभी तो हमारे बीच में जो रास्ता काटा है वो भौजी छरिया। सरकार क्या बात है मुनिम? ये कौन से कांटा की बात करते हैं? तुम इसे कौन से कांटा समझ रहे हो रे? कोकई कांटा। अरे मुनिमा, ए वाला कांटा नहीं है रे, ये बड़ा वाला कांटा जो कि चंपा मेरे बीच में आ रहा है। ठीक है चंपा, अगर तुम्हारे भाभी हमारे रास्ते का कांटा है तो तुम्हारे भाभी का हमारा रास्ते से अलग होना पड़ेगा यार। कैसे बिहारी बाबू? अच्छा एक बात बताओ चंपा, इस समय तुम्हारे घर में कौन कौन है? अभी तो बड़े भैया छोटे भाई मिले पर रायपुर की। हाँ बिहारी बाबू हाँ। अभी घर में सिर्फ एक जन मोर भौजी चाहवी। बस अब बिहारी बाबू सब समझ गया, अब हमारा रास्ते का कांटा आसानी से साफ हो जाएगा। इस समय हम तीनों तुम्हारे घर जाएंगे और बाकी काम ए बिहारी बाबू करेगा। चंपा मैं तुमसे वादा करता हूं यार कि मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारा दीवाना वादा कर देना उसे पूरा करके ही दम लेता है। तो देर मत लगाओ, जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है बिहारी बाबू। ये चंपा हम नहीं सत्यो और ते कहीं मोर सरकार ला दीवाना बना के नहीं छोड़ दे बे। नहीं मुनि सत्यो, मैं तो सरकार से ना सच्चा प्रेम करी हूँ, ओला कब नहीं छोड़ा। ऐसे? हाँ ये चंपा हम नहीं सत्यो। दीवाना बना के, दीवाना बना के, दीवाना बना के ये ला छोड़ दे का वो, कुछ नदियाँ मडोगल फोड़ दे का वो, कुछ नदियाँ मडोगल फोड़ दे का वो। दीवाना बना के, दीवाना बना के, दीवाना बना के ये ला छोड़ दे का वो, कुछ नदियाँ मडोगल फोड़ दे का वो, कुछ नदियाँ मडोगल फोड़ दे का वो। बिहारी बाबू ये है मोर भैया भौजी की घर। तो ठीक है चंपा, यही तुम्हारा घर है ना, तो इस घर से तुम्हारे भाभी को निकालने का तरकीब तो मुझे लगाना पड़ेगा। इसलिए अब तुम दोनों एक काम करो, का काम? तुम दोनों घर से बाहर रहो और मैं घर के अंदर जाता हूँ।
मतलब जो भी काम है वो घर के अंदर। सही बात। ठीक है बिहारी बाबू, मैं समझ गई हूँ। ये मनीषा तो का है एतिया बता, बाड़ी तीर जाओ। चावला टोटोर के खा। अरे यार, मैं इसे नहीं कहा था ना और का है? बाड़ी तरफ से ना, तो ते बोला इशारा कर देवी। हाँ, मैं तो सरकार ला इशारा कर दूँ। माने चौकीदारी। आप समझे ना? ठीक है बिहारी बाबू, अगर कोई भी है ना तो मैं फट से इशारा कर दूँ। अरे मैं तुम्हारा इशारा वही से समझ जाऊंगा यार। ठीक है, तुम दोनों की बातें हो गए ना, तुम दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ, मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। ठीक है बिहारी बाबू। सरकार, क्या बात है मुनीम? और कहीं तुम्हारी ये बनाई योजना में मार तो नहीं खा जाता? अरे मुनीम, अरे बिहारी बाबू के साथ रहते हो, डरते भी हो रे। डर थे ते कर बंद थे सरकार। अरे चुप रहो, तुम्हें जितना कहा जाता है ना उतना ही क्या कर, नहीं तो रेंगा थो जा सकते हो। हाँ, रेंगा थो। अब तो इस घर से चंपा के भाभी को निकालना ही होगा। इसके लिए बिहारी बाबू, अरे तुझे बिहारी दिमाग तो लगाना ही होगा। हाँ याद आया, आज से भी मैंने चंपा के साथ जो पैसे दिए थे ना, वो आज के डेट में 1.5 लाख रुपया हो गया है। इसी बहाने इस घर से 9 तो 11 ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन ना बिहारी बाबू, यह दिमाग भी काम नहीं करेगा। इसके लिए तुझे अरे राजनीति दिमाग लगाना होगा। जिस तरह नेता लोग वोट को पाने के लिए खेल खेलते ना, उसी तरह तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए एक खेल तो खेलना होगा बिहारी बाबू। इसके लिए तुझे साम दाम दंड इन चारों का उपयोग तो करना ही होगा। इसमें अरे कूटनीति दिमाग लगाना होगा। तो देर मत लगा बिहारी बाबू, अरे आवाज लगा यार। ए शंकर लाल, अरे शंकर लाल घर में है क्या जी? आई कोने दाई नोनिक भैया के नाम लेके चिल्लाते। अरे शंकर लाल घर में है क्या जी? आई ये आवाज तो बिहारी बाबू खरे, जाओ दई दरवाजा खोल। अरे कोई घर में का... आ बिहारी बाबू का हटार बैठो। नहीं नहीं गौरी, मैं यही ठीक हूँ। अरे काम लेकर आया था मैं। आई का काम लेकर आ रहे बिहारी बाबू, बताओ ना। काम यह है कि मैंने चंपा के साथ जो पैसे दिए थे ना, वो आज के डेट में 1.5 लाख रुपया हो गया। और पैसा लेने आया था, अरे घर में कहीं रखा होगा दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ यही बात ला नोनिक भैया गोठियात्री से बिहारी बाबू करल 50,000 ले हम तो 1.5 लाख हो गए। पैसा देना जरूरी है इसकी के। रायपुर गए पैसा लाए बर, रायपुर ले पैसा नानी तान में भेजवा दे हूँ। कहा तू मतलब तुम्हारे घर में पैसा नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे घर में सोना चांदी जो भी होगा ना, अरे जितना मेरा मुद्दल बनता है वही दे दो। अरे जब कल सोना चांदी पहरे रहे हैं, तेलात बेच के अपन देवर की नौकरी लगाए हैं, घर में पैसा कौड़ी सोना चांदी कहीं नहीं है बिहारी बाबू। मतलब तुम्हारे घर में मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है? कहीं नहीं है बिहारी बाबू। चलो कोई बात नहीं गौरी, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। आई का उपाय बिहारी बाबू बताओ ना। अगर तुम लोग मेरा 1.5 लाख... नहीं नहीं बिहारी बाबू, नी देन कहीं नहीं कहन देवो। चंपक भैया हाँ रायपुर ले पैसा लानी तान में भेजवा दे हूँ। कहा हे गौरी, पहले बात को समझो, उसके बाद उस बात को तौलो। मेरे कहने का मतलब यह है गौरी, अगर तुम लोग मेरा 1.5 लाख रुपए नहीं देना चाहती हो ना, तो एक बार हमारे बाहों में ताकर देख लो। ये तो क्या बोला था? होश में तो होश, बने बने गोठिया हो बिहारी बाबू। 1 घंटा बैठे या 10 घंटा बैठ सकते हो। अगर गलत बात गोठिया हो बिहारी बाबू, घर के दरवाजा खुला है, जा सकते हो बिहारी बाबू। हे गौरी, अरे इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूं बिहारी बाबू तो 1.5 लाख रुपए दान ऐसे ही कर दूंगा। और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और दे दूंगा। और गौरी, तू कहा झोपड़पट्टी में रहती है, ऐसे में तुम्हारे पति को अरे काम काज आता नहीं। अरे गलियों में ऐसे घूमता रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अरे मेरे यहाँ जाएगी, राज रानी में का राज करेगी। एक बार सोच ले गौरी, अरे सोच ले। मुबारक रहे ताजमहल तुम्हारा बिहारी बाबू। ये लो तुम्हारा झोपड़पट्टी का तो ये झोपड़पट्टी नहीं बल्कि मोर लिए स्वर्ग से सुंदर है बिहारी बाबू। और रहा सवाल मोर पति के, मोर पति जैसे भी है, मोर लिए भगवान के समान है बिहारी बाबू। लेकिन गौरी, अरे बिहारी जो चीज है पसंद आ जाता है।
उसे बिहारी बाबू छल से, बल से या फिर सीना जोड़ी से हासिल कर लेता है। आज तू ना भी कहेगी, फिर भी तुझे मेरी बाहों मारने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बिहारी बाबू, अरे बात बोल बिहारी अरे बाबू। मेरे पास- अच्छा चंपक भैया, अरे बिहारी बाबू, अरे आजा बोले ना। नहीं बिहारी- ले। हाँ भैया, कैसे घर के बाहर में खड़े सो? तब कहाँ रहो तब? अरे घर डाल रहते नहीं हो? वाह भैया, मैं जब से ना आके आओ ना तब से दरवाजा खटखटात होगा। भाजी दरवाजा खोलने आ, भाजी दरवाजा खोलने आ। जब दरवाजा नहीं खोलिस ना हाँ। तब बारी थी कपड़ा मला सुखोए बर गए भैया। खाला देखिए। तो तरफ का देख तो जानता गा, वो तरफ ना बिहारी बाबू की अमनुष सतारी जहाँ मुनि थी वहाँ बिहारी बाबू के रहना था ही। मोला इतना समझ आ गया भैया कि अगर भौजी है तो गैर हाजिरी में बिहारी बाबू ने बुला की कई रंगरेली में नाथ हुई और मैं कर बीच में चल दूं तो दोनों को मिल के मार दी कि मैं डरा गया मोर भाई। बोले डरे कोई बात नहीं है। आइए घर में आगे हो। ऐसे घर में का होते का नहीं होते, मैं घर में पता लगा लेता हूँ। जाना भैया जाना गा। एक काम कर, ये घर के दरवाजे में रख और घर के अंदर मजा। नहीं बिहारी बाबू, नहीं बिहारी बाबू, चंपक भैया आज तुम्हारा सही समय में आके हमारी इज्जत ला बचा ले चंपक भैया। निकल ना जाने ये पापी मर साथ क्या करती चंपक भैया। वाह रे बाप ने, अरे वाह रे चरित्र है। अरे मुला रायपुर शाहजादे और ते पराए पुरुष रंगरेली मिला था रे दोस्ते। चंपक भैया तिमोर सामने में भावजी ला मत मारना भैया। तिमोर सामने में भावजी ला मत मारना भाई। तिमोर सामने में भावजी ला मत डाल। अंत कपट मुख करी बातों से लवली खीरा सहित मिलना भीतर भागे। अरे देख रे पबनी देख, मोर बहनी संपतुल कतिक में अगर थी और तय है। अरे मोर बहनी पाए समाज भैया मैं ऐसे कोई गलत काम नहीं करे हो चंपक भैया। और का दिल तो तुम मन बात के विश्वास करते रहे चंपक भैया। आज तुम अलग कहोगे चंपक भैया। मैं ऐसे कोई गलत काम नहीं करे चंपक भैया। मैं तो पापन। अरे पापने, अरे दूसरा के बताए हुए बात हमें नहीं बतियाते हो, पर मैं तो अपन आँखी में देखा था का अपन आँखी में देख के का अपन आँखी में टोपा बांध ले। वाह रे नारी सी नारी, अरे पर पति से करे प्रीत, अरे एक छोड़ी तक की नहीं ये गुजर। कहीं गोसैया कहीं पोसैया कहीं जीवन के आधार तोरी अंगनाला छोड़ के मालिक जाऊं मैं काम कर दूं। दुनिया में तो हर मर खोरे चंपक भैया। बचपन में तो मरदाई दादा माटी में मिल गए चंपक भैया। इज्जत का मार ले चंपक भैया। पढ़ते बोला एक हाल मत निकाल में तोर पाप। अरे उगरी घर में जा, जेलाते बुलाए रहे पापड़े, उगरी घर में जा। नारी तो ही होते उत्तम के जसमन माही, सपने हो आन फुरु जगना ही। अरे नारी तो भी है माता हुई है जो सपने भी पराय पुरुष नहीं दिखे होता है। अरे मोरे हाथी पराय पुरुष बना से रे पापड़े।
सात भंवर अंगरी पकड़ के घूमे तोरे साथ। तोरी भरोसा ये तनी है मालिक, जन छोड़ो मोरे तरुंगरी पकड़ के साथ भंवर खींच रहे चंपक भैया। अगर मैं घर में मर दाना पानी सिरा गई चंपक भैया, जला तुमन खा के कोटना में फेंकत हो चंपक भैया। वही पानी पसियाला पी के कोई कोंटा में मैं अपन जिंदगी बिता ले चंपक भैया। पढ़ते मोला ये मत निकाल में तर पाप। अरे सात भर मोरसन घूमे कई दिन दिखाए बर कई तमाशा करे बर। ये घर में तोर पसिया ते पसिया हो। अरे घर में तोर बर एक बोल पानी नहीं मिले रे बाप ने। अरे पति बंचा का पति अधिकारी है रो रो नरक के कल्प पर परी गति। ये चंपा हाँ भैया। आ देख कर ये पापने के सोते घर में नहीं होना चाहिए। और कान खट कर सुन, अगर मोर आत ले अगर कोई सूरत नजर आए घर में ना तो मैं तोला पकड़ और घसीट के बाहर निकाल। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है कहानी, नारी की गोद में पलती है सारी दुनिया की जिंदगानी। भाजी और ये भाजी काय नने काय बेटी तला भैया का की सुनाए नहीं दिस का। सुने चंपा सुने बेटी, भले तोर भैया कह दी तो कह दी चंपा, पढ़ते मला खाले मत निकाल में तोर पाप भाई। तमे तोला कहाँ निकाला था या तोला तो भैया आ जाए किसी ता घर के दरवाजा खुला है जाते हैं। जाओ चंपा, ये दुनिया में तोर सिवाय और कौन है जेकर करे जाओ चंपा। तो एक औरत बेटी, औरत का दुख औरत समझ से कहते चंपा। तुम्हार दुखला समझ जा बेटी में तोर पाप बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। का कहेस भौजी बारा बोल तो का कहेस। आज तो औरत के दुख समझ में आते और इनका आ गई तो औरत के दुखा जब भैया मोबाइल रिश्ता तय करे बात से और इन पूछे कि नोनी रिश्ते से खुश है कि नहीं है इसके के तेज मतलब पूछ लिया। आज तो औरत के दुख समझ में आते घर के दरवाजा खुले का भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही इस जिंदगी से क्या, जिंदगी यही इस जिंदगी से क्या। आज मर कोख में बाल बच्चे नहीं है कहीं के चंपा, मैं तुम्हारा पन्ना दे नहीं चंपा, बल्कि
कि बेटी बेटा समझ के पोसे पाले चंपा तकाई दिला देखा बा आज जब छोटे से रात बेटी कोरगल में गिर जास तबे माँ तारी के सुरता है चंपा आज तो माँ तारी से क्या गलती हो गई जेकर सजा देता है बेटी मैं आज तो नजर से गिर गए चंपा कितना अच्छा लगा थी फौजी ऐसे रोज गिड़गिड़ात हंसती है आसने महोर रहता फौजी और सुनाई गिड़गिड़ा लेकिन तेहा तो अपन ननन लाई घर की गैया समझ के रखे रहे कि जे खुटम बांधी ओ खुटम में बंधा नहीं जी हाँ भेजो वहाँ नहीं कहीं के तो सत्यनाश घर के दरवाजे खुले कहता उठ किस्मत की आंधी ऐसी चली कश्ती का किनारा छूट गया एक सहारा तू ही तो था वो भी सहारा टूट गया जाओ मर जाओ बेटी लेकिन एक बात कह के जाओ चंपा क्या बात है जल्दी बोल और घर से निकाल देते हैं जब हमार बेटा रायपुर ले आई चंपा तब लयात की बता देवे बेटी कि ये तोर भाजी है दुनिया में नहीं तेमर भैया का बात करता भाजी जब एक घर भी नहीं रवि ना तब भैया खुद समझ ही कि भाजी हाँ ये दुनिया में कहीं के ते मला का घर निकालते भाजी ओ काले पहली ए घाले तोला निकाले बार इस सारी 27 के चला चले बाहर यार ए घर मला मंदिर जैसे लगते कहीं के बाहर यार ए घर मला स्वर्ग जैसे लगते कहीं के कहाँ रे स्वर्ग और मंदिर के पुजारा गली गली चिल्लाओ कि मैं हाँ बिहारी बाबू सन मुंह काला करे हाँ तेकर से ती चंपक भैया मोहल्ला घर ने निकाल इसकी पकड़ लो और सत्यानाश और दुष्टी आज सुहाग है बेबसी मेरी ममता निर्भय भगवान बना पत्थर क्यों उनको दया न आए जाऊंगा पुकारूं किसको कौन मेरा संसार किसी का प्यार न छूटे किसी के घर द्वार न टूटे किसी का प्यार न छूटे किसी के घर द्वार आज ऐसे बार पूजा पाठ में का कभी रीस बचपन से लेकर आज तक परीक्षा ले भर नहीं छोड़े माँ तब तो एक नारी के रूप में एक अबला नारी पर अत्याचार होते माँ और ते पत्थर बन के बैठ के देखो माँ अगर ते ऐसे पत्थर बन के बैठ के देखत रहे माँ
तो दुनिया वाला मन के जब मैं छोटे से रहे तब मर महतारी लपट पास में बुला ले। जब 17 साल के हुए तब मर बाबूजी लपट पास में बुला ले। 18 साल के बाद शादी होके घर में आए। ये घर में सुंदर खाऊ कमाऊ के रहेगा। आज ये कल मर निका रहोगे दाई। दाई वो आज तक कहाँ हो बेदाई? आज अगर तो दुनिया में जियत रहते दाई तो अपन बेटे के दुख ले देखे मर नहीं सकते दाई। दाई वो आज अगर मोर पाठ में कोई भाई बहनी छोड़े रहते दाई ताज वही भाई बहनी करा जाके मैं जिंदगी बिता लेते दाई। आज ये दुनिया में दर दर के ठोकर खाए मर तर बेटी मजबूर होगी दाई। आज ये तर बेटी तोरा बड़ सुरता करते दाई। आज ये तर बेटी तोला रो रो के बुलाते ममता की अच्छी लालो तोरी बेटी खोजती हवे वो ममता की अच्छी लालो तोरी बेटी खोजती हवे गाँव के दाई बहनी में मैं धर्म के माँ बाप बन जाओ। आगे तो क्या रे गली गली बीच भागते दाई। ममता की अच्छी तुर बेटी खोजती आवे ममता की अच्छी तुर बेटी खोजती
बेटी रोत आवे हो जोहार संगवारी हो। अगर आप मन ला हमार वीडियो पसंद ही तो वीडियो ला लाइक करो और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो और हाँ बेल आइकन ला जरूर दबाओ ताकि हमार नवा अवैया वीडियो आप मन ला सबले पहले मिले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।